इतनी इरिटेटिंग आवाज़ है फुप्पो की, मैं बता नहीं सकती। तो वो बन गया है मीठी छुरी, ताकि शाजिल को उसके से ज़िबा करे। एनीवेज फिरोज़ और हिबा की केमिस्ट्री जो है ना, परफेक्शन। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ एक ज़बरदस्त से रिव्यू के साथ। बहुत चटपटी बातें करेंगे हम इस ड्रामे के बारे में। मैं बहुत एक्साइटेड थी इस ड्रामे को। फिरोज़ खान है, हिबा बुखारी हैं, और आपको चाहिए क्या? मैं ज़मीन तू आसमान एपिसोड 7 और 8 रोमांटिक सीन की भरमार थी इस 2 एपिसोड में, जो कि मुझे चाहिए। मुझे नहीं देखना फुप्पो को, मुझे नहीं देखना मुमताज़ को, अकबर को, मुझे नहीं देखना सुफियान के डैडी 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 वाले सीन्स, मुझे कुछ नहीं देखना। मुझे सिर्फ यही देखना है, सी साइड रोमांस, उसकी ख्वाबों में वो आ रही है, वो उसको फ़ोन कॉल कर रहा है। भाई मुद्दा सारा यही है। ऊपर से इन्होंने डाल दिया इसमें डांस सीन। यस, फिरोज़ खान का डांस सीन डाला, एक्चुअली म्यूज़िक एंड एवरीथिंग, द सॉन्ग एंड होल शबैंग। असल में शादी दिखाई है उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स की, उसामा और मिनाल की शादी हो रही है, और वो दोनों, और ऊपर से उसामा ताहिर भी आए हैं इसमें। अगर आपको उसामा ताहिर का नहीं पता तो डायन के ड्रामे में, जो डायन ड्रामा जो था उसमें जवार शाह के जो भाई बने थे, जो कि फर्स्ट एपिसोड में मार दिया था जिनको, हुनैन, वो वाला बंदा बहुत अच्छा एक्टर है, आई लव हिम। एनीवेज, कुछ फिलर सीन्स हैं जो कि ओवर द टॉप हैं, इरिटेटिंग हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उस ड्रामे को, उस सीन्स को आपको देखने की। तो अगर फुप्पो आपको नज़र आए स्क्रीन पे, फॉरवर्ड कर दें। मुमताज़ नज़र आए, फॉरवर्ड कर दें। अकबर नज़र आए, फॉरवर्ड कर दें। इवन हुर्रम के माँ बाप नज़र आए, उनको भी फॉरवर्ड कर दें। आपको पता चल जाएगा क्या उन्होंने कहा है। ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप उनके सीन्स नहीं देखेंगे। समझ में? आपको भी पता है कि वो क्या कह रहे हैं, मुझे भी पता है कि वो क्या कह रहे हैं। अगर फॉरवर्ड नहीं करना तो कम से कम उनकी आवाज़ बंद कर दे। इतनी इरिटेटिंग आवाज़ है फुप्पो की, मैं बता नहीं सकती। और उससे इरिटेटिंग पर्सनैलिटी है उसकी बेटी मुमताज़ की। और वो जो उल्लू का पट्टा अकबर बना हुआ है उसमें, जन मुरीद, जोरू का ग़ुलाम, जबकि अभी उसकी वो जोरू हुई भी नहीं है, तो इतना ग़ुलाम है। चाय बना बना के पिला रहा है अपनी होने वाली सास को, और उस निकम्मी निखट्टू मुमताज़ को। उनका सारा जो पैसा खतियाने का प्लान था वो फ्लॉप हो चुका है। जो उन्होंने ज़मीन के कागजात चोरी किए थे, जिसमें ये अपनी माँ को धक्का दे के आया था बगैरत, तो वो फ्लॉप हो गया बिकॉज शाजिल ने इंटरवीन करके इनके पेपर भी वापस करवा दिए और इनका सब कुछ करवा दिया। वो सारा सिनेरियो ख़त्म हो चुका। सुफियान को इस बात का पता चला कि शाजिल ने उसके बिज़नेस में इंटरफेयर किया है। अब वो जो पहले आग था वो बगोला हो गया है। उसने कहा यार ये घी सीधी उंगली से निकलने का नहीं, अब टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी, मुझे अपने बाप की गुड बुक्स में आना पड़ेगा। तो उसने पूरा ड्रामा करना शुरू कर दिया। वो गुड बॉय बन गए हैं, अपनी बीवी को भी टाइम दे रहे हैं, अपनी बेटी को भी टाइम दे रहे हैं। लाइक वो चाह रहा है कि जब मैं शाजिल का शिकार करूँ, उसको किसी चक्कर में फंसाऊँ, तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना आए, तो बाप को ये ना लगे कि इसने किया होगा, बगैरत ने, इसने फंसाया अपने भाई को। तो वो बन गया है मीठी छुरी, ताकि शाजिल को उसके से ज़िबा करे। एनीवेज, शाजिल इन सब सिनेरियो से, इन सब साजिशों से बिल्कुल बेखबर है, बिकॉज वो फिर रहा है बिल्कुल हुर्रम के हिसार में। वो हुर्रम को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, उसको पसंद आने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए क्यूट क्यूट गेस्चर्स कर रहा है, उसके लिए टी पूरा रेस्टोरेंट अरेंज किया हुआ बंदे ने। लाइक पूरा रेस्टोरेंट खुलता उसके हुक्म पे, बंद उसके हुक्म पे होता है। इस कदर यानी कि लेवल ऑफ इंगेजमेंट है। फिर वो जब उसको सी साइड पे ले जाता है, वो सीन मेरा बहुत पसंदीदा है। बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छा रोमांटिक माहौल बनाया हुआ है। वहाँ पे वो उसको आई लव यू कह देता है। ऑफ कोर्स ही लव्स हर, लेकिन वो आई लव यू उसने उस सेंस में नहीं कहा, उसने एक्चुअली जज करने के लिए आई लव यू कहा, ताकि वो देखे कि रिएक्शन क्या बंदी का आगे से। ऑफ कोर्स हुर्रम उसको पसंद करती है, हुर्रम उसको उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर, उसकी पोलाइटनेस, उसकी नाइसनेस, उसका जो दादी को बार बार कोट करना, और एवरीथिंग अबाउट हिम हुर्रम पसंद है। हुर्रम उसको पसंद करती है। ओनली चीज़ जो हुर्रम को रोके हुए है, वो उसको किसी ने बता दिया है, या इसने बताया, मुझे नहीं पता किसने उसको बताया कि ये किसी वायरल गर्ल से लव करता है। और तो वो बंदी अब इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। उसको पता है कि ये लड़का ऑलरेडी इन्वॉल्व है किसी और के साथ, खामखा बंदे को पसंद करे और फिर अपना दिल टूटे। इससे अच्छा बंदा हाथ ही ना डाले ना इस किस्म की चीज़ में। तो वो अपने आप को रोके हुए, बिकॉज यू नो ऑब्वियस रीजंस। बेवकूफ़ तो नहीं है वो कि वो किसी बंदे के से इन्वॉल्व हो जाए जो किसी और को पसंद करता है। तो ओनली पागल लोग ये करते हैं। एनीवेज, बहुत सारे लोग करते हैं। एनीवेज, फिरोज़ और हिबा की केमिस्ट्री जो है ना, परफेक्शन है। जिन्होंने भी इन दोनों को कास्ट किया है ना, सलाम है आपकी इज़्ज़त को। इतना अच्छा, यानी कि दोनों के जो
रोमांटिक और इंटीमेट सीन्स दिखाए हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत क्यूट, और फिल्माए भी बहुत अच्छे हैं और डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं। तो भाई वही देख लो, इस ड्रामे में सिर्फ देखने वाली चीज़ वही है। बाकी मुझे लगता है इसमें वाइब्स जो मुझे आती हैं इस ड्रामे को देख के ना, इश्क मुर्शिद वाली वाइब्स आती हैं। फुप्पो भी वही हैं, इसका बेस्ट फ्रेंड भी वही है, और जो है अमीर गरीब प्रिटेंड कर रहा है लड़की को पसंद करवाने के लिए, वो भी वही वाइब है। बाप उसका भी बड़ा पावरफुल था, इसका भी पावरफुल है। माँ इसकी भी मर गई थी, उसकी भी मर गई है, ट्रॉमाटाइज्ड है ये बचपन से। सारे ये काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट सेम वाइब है। अब इन्होंने जो है अगला जो मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ वो है उसामा और मिनाल की शादी का सीन। शादी का सीन से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि भाई उनके दोस्तों की शादी हो रही है कि नहीं हो रही है। उसामा ताहिर अपीयर हुए उस सीन में एज अ फैमिली फ्रेंड, जिससे जो है शाजिल जो है वो ज़रा थोड़ा सा जेलस फील कर रहा है बिकॉज हुरम उसको ज़रा अटेंशन पे कर रही है। फिर आता है डांस सीक्वेंस, म्यूज़िक चल रही है, बड़ा अच्छा सा सीक्वेंस बनाया है, शाजिल डांस कर रहे हैं और हुरम डांस कर रही हैं, और उसामा ताहिर का जो फरहाद का जो सीन थोड़ा सा रोल है वो भी डांस कर रहे हैं। तो ऑल थ्री ऑफ देम डांसिंग टुगेदर एंड सेपरेटली। तीनों को अगर अलग अलग जो सीन्स में इन्होंने डांस फिल्माए हैं, उसामा ताहिर को तो प्लीज़ बिठा देना चाहिए था, डांस नहीं करवाना चाहिए था, खाम खा उस बेचारे के ऊपर शामत लाएँ उसकी। हिबा बुखारी ने कोशिश की है, बंदी ने कोशिश की है, वो ये वाले जो सीन थे ना जान निसार में, उसमें तो ये चल गई थी, इसमें ना चल पाई। ये डांस बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा था। जब वो अकेली डांस कर रही थी ना, वो तो बहुत ही ऑब्वियस था कि उनको डांस में वो कंफर्टेबल नहीं है स्टेज पे। बात आती है फिरोज़ खान की, बंदे ने स्टेज पे आके जो मज़ा दिया है ना, मैं कहती हूँ मज़ा आ गया। लेकिन हुआ कुछ यूँ है कि मुझे बहुत रिसेंटली, मुझे याद नहीं कि कब मैंने डांस करते हुए फिरोज़ खान को देखा है किसी शो में या किसी ड्रामे में, लेकिन वही बात मतलब लगा, बंदे ने अपना कमाल किया है, कमाल जो उसको टास्क दिया गया है ना उसने वो पूरा किया है उस सीन में। तो और फिर जब सब मिल के डांस कर रहे हैं तो उसमें तो सब ने कवर कर लिया, हिबा बुखारी भी कवर हो गई, उसामा ताहिर की भी गलतियां छुप गई, लेकिन जो अलग अलग वाले सीन थे ना उसमें फ़िरोज़ खान का कोई मैच नहीं है। मुझे बहुत मज़ा आया वो सीन देखने में, डांस भी मैंने इन्जॉय किया, म्यूज़िक भी मैंने इन्जॉय की। सो एनीवेज़, तो ये मैं कह रही हूँ ना कि इसमें जो सीन में फ़िरोज़ खान है और हिबा बुखारी हैं, अब उसामा ताहिर भी आ रहे हैं, अपेयर हो रहे हैं, लेट्स सी कि उनका कितना रोल है इस ड्रामे में। होपफुली थोड़ा रोल तो हो, मुझे वो बंदा बहुत पसंद है। तो अब ये वाला कुछ डायनामिक्स जो इन तीनों के अराउंड चलेगी वो तो मैं इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ। बाकी सुल्तान साहब का जो इनके फादर का रोल है वो भी महमूद असलम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रोल है वो भी, आई लव दैट गायत एज वेल। सुफियान का डैडी के अलावा तो रोल ज़रूरी है बिकॉज वही तो सारे पंगे करेगा, उसने जाल बिछाना शुरू कर दिया है। अब वो किसी चीज़ में शाजिल को फंसाएगा और साबित करेगा कि वो बेहतर सन है बजाय के शाजिल के। तो वो अपने बेबाप की जगदिल में जगह बना रहा है और ग्राउंड ले कर रहा है शाजिल को फंसाने का, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये सुल्तान हाउस है उस पर शाजिल और उसका बाप कब्ज़ा रखे। वो उन दोनों को ही मारना चाहता है एक्चुअली, ना कि वो अपने भाई को मारना चाहता है। तो सुफियान ने जो है ना, उसको हुरम के बारे में ही पता चल गया, हुरम के बाप के बारे में ही पता चल गया है, नौकरों को भी उसने अपनी तरफ कर लिया है जो शाजिल के वफ़ादार नौकर थे। तो पूरा ग्राउंड ले हो चुका है, यानी कि आप समझ लें उसने गड़ा खोद लिया, अब सिर्फ धक्का देने वाली देर है। अब मुझे ये डर है कि जब अगर तो शाजिल अपने मुंह से बता देता है हुरम को कि भाई मैं इतने बड़े बाप का बेटा हूँ, मेरी रियलिटी ये है और मैं कोई इतना डाउन टू अर्थ टाइप फैमिली से नहीं बिलोंग करता, तो हुरम के लिए इजी होगा टू टेक दिस ब्लो। अगर तो उसको किसी थर्ड पार्टी से पता चलता है, जो कि मुझे लगता है कि उसको थर्ड पार्टी से ही पता चलेगा, वो उसको अनटिल अनलेस कि ये बम फटेगा उसके सर पे किसी बहुत अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो के बाद, तभी उसको पता चलेगा। देन फिर वही, तुमने मेरे से झूठ बोला, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे गुस्सा किया, वो वाली पूरी कहानी, वो पूरा सीक्वेंस चलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने मुंह से अपनी रियलिटी और अपना रियल सेंस बताएगा हुरम को। फटेगा तो बम उसके सर पे अचानक ही। तो कहानी में तो मज़ा और दम तभी आएगा जब तक कि बिट्रेयल ना हो, जब तक कि वो ब्लो ना पड़े किसी एक के ऊपर और दूसरे को फिर अपनी मोहब्बत साबित ना करनी पड़े। तो फिर मज़ा ही क्या, फिर मसाला ही कहाँ से आएगा? फिर वो फ़िरोज़ खान का वो जो अग्रेसिव एक्शन वाला जो पर्सनैलिटी वो आएगी कैसे? फिर वो तो मज़ा ही नहीं आएगा ना। अभी इतना चूचू चाचा लव चलता रहा, कितने ही एपिसोड में खींचेंगे इसको। तो वो बहुत जल्दी आने वाला है, आई थिंक एपिसोड 9-10 में जो है ना
सुफियान ने कर देना अटैक। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स। देखें फ़िरोज़ ख़ान का वो एनिमल कब बाहर आता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो हाउ डू यू लाइक माई रिव्यू, एंड आप ये इंजॉय कर रहे हैं ड्रामा एज मच एज आई एम।